बॉलीवुड के प्रख्यात फिल्म लेखक और निर्देशक सनोज मिश्र आज अपने गृह जनपद रायबरेली थे। डेकवा शिवगढ़ निवासी सनोज मिश्र मुंबई में पिछले 3 दशक से सक्रिय हैं। उनकी पहचान उनके द्वारा बनाई गई राष्ट्रवादी फिल्मों से ही है, जिनमें काशी टू कश्मीर, राम की जन्मभूमि, शशांक, गांधीगिरी, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल और हाल ही में बनकर तैयार हुई फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर प्रमुख है, जिसमें उन्होंने महाकुंभ की वायरल गर्ल को मुख्य भूमिका में लिया था तथा उसके प्रशिक्षण का प्रबंध कर फिल्म को पूरा किया था। एक मुस्लिम द्वारा केरल ले जाकर निकाह के बाद सनोज मिश्र और वायरल गर्ल के रिश्तों में दरार आ गई है। सनोज के अनुसार इस लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाने पर उनको केरल के कट्टरपंथी संगठनों के कोप का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर केरला में पाक्सो एक्ट के तहत वायरल गर्ल से मुकदमा कराया गया है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सनोज ने रायबरेली प्रेस वार्ता के दौरान अपना दर्द बयान करते हुए बताया कि देश में झूठे केस का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है, कठोर कानून को लेकर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने रायबरेली के ही पत्रकार रवि श्रीवास्तव का भी मुद्दा उठाया कि शिवगढ़ नगर पंचायत में घोटाले पर समाचार देने के कारण उन पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वायरल गर्ल के साथ लव जिहाद करने वाले के खिलाफ सारे सबूत दिए जा चुके हैं, फिर भी आज वो केरल सरकार का दामाद बना हुआ है, जबकि उन पर फर्जी केस में कार्रवाई की जा रही है। सनोज ने केंद्र और राज्य सरकार से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप की अपील की है और शिवगढ़ नगर पंचायत में व्याप्त घोटालों की जांच कराने की मांग की है। मेरा नाम सनोज मिश्रा है और मैं मुंबई रहता हूँ। होम टाउन है मेरा रायबरेली, जहाँ पर आज आपके बीच में मौजूद हूँ मैं। क्या उद्देश्य है यहाँ आने का उद्देश्य एक्चुअल में ये है कि हमारे देश में जिस तरह से कानून का दुरुपयोग हो रहा है, अभी मेरे साथ जो हुआ है, आप लोगों ने देखा कि केरल में एक वायरल लड़की थी, उसको मैंने आगे बढ़ाया, उसको पढ़ाया लिखाया, फिल्म बनाई, और जब वो बड़ी हो गई और लव जिहाद का शिकार हो गई, आगे जाकर मैंने उसके खिलाफ आवाज जब उठाया, उस लव जिहाद के खिलाफ आवाज जब उठाई, तो मेरे ऊपर पॉक्सो के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वैसे ही हमारी रायबरेली की शख्सियत है, पत्रकार है, मेरे मित्र हैं, बंधु रवि श्रीवास्तव जी, उन पर भी एक घोटाले में आवाज उठाने के खिलाफ उन पर भी इस तरह के केस हुए हैं। तो आखिर ये हम किस देश, हमारा देश किस तरफ जा रहा है, समाज हमारा कहाँ जा रहा है, इस मुद्दे को उनको समर्थन देने के लिए और अपनी बात जनता के सामने रखने के लिए आज मैं रायबरेली आ गया। मोनालिसा को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो मेरा गलत डिसीजन था, वहां तक तो सही था जब तक ये सब घटनाएं नहीं हुई, सब बहुत अच्छा हो रहा था और हमारी फिल्म भी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन लव जिहाद की घटना ने पूरी तरह से मेरा फिल्मी करियर, मेरी फिल्म और सारी चीजों को तबाह कर दिया। अब वो केरल में वो लोग बैठे हुए हैं वहां पर, और केरल से ही लगातार जो भी चीजें, जो भी साजिशें मेरे खिलाफ की जा रही हैं और देश दुनिया और पूरा समाज देख रहा है। मैंने सिर्फ उसको एक मिसाल बनाने के लिए, क्योंकि और गरीब बच्चों के लिए मिसाल बनेगी, इसलिए मैंने उस पर काम किया। एक मेरी जिद थी कि सिनेमा सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी सिनेमा होना चाहिए। वो मेरी जिद आज मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है और बहुत सारी गंभीर धाराओं में मेरे खिलाफ वहाँ पर केस किया जा रहा है मेरे को। इससे बड़ा जी क्या कोई और फिल्म के साथ? नहीं, मैंने अभी तो फिल्म के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारा कर्ज, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे केस, सब इसी में उलझा हुआ हूँ। तो मैं फिल्म तो अभी बहरहाल कुछ कर भी नहीं सकता और न मैं उस लायक हूँ। और कभी फिल्म अगर करने की बात होगी, अगर भविष्य में कभी करूंगा भी, तो मैं ट्रेंड पढ़े लिखे लोग और उन्हीं को लूंगा जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, उन्हीं को रखूंगा। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं लखनऊ से हूँ। आज आप ये है जिस पर आप बातचीत कर रहे हैं, उसका कारण? उसका कारण ये है कि जो मणिपुर डायरी के तहत जो सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर साहब हैं, इनके ये जो एक स्कैम किया गया है, जिस प्रकार से इनको फंसाया जा रहा है केरला में, उसके तहत में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके तहत मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि डायरेक्टर साहब के ऊपर जो केस लगे हुए हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि मोनालिसा के साथ में जो मैं काफी समय में भी रहा हूँ और भाई भी रहे हैं, भाई तो शुरू से आखिरी तक पूरी फिल्म में रहे हैं, उसमें अभी तक वो मैंने कई रीलें देखी उसकी, जो वो इनको पिता मानती थी। और मैं मोनालिसा से इतना पूछना चाहता हूँ कि एक रील मैंने और देखी थी जिसमें उन्होंने अपने आप को छूने को कहा है, तो अगर ऐसी कोई हरकत की थी आपने, तो फिल्म की शूटिंग के दौरान आपने रिपोर्ट या कोई गंतव्य क्यों नहीं सामने रखा?
और लव जिहाद करने के बाद ही ऐसा क्यों किया गया? किस चीज को लेकर आरोप लगाए? आरोप लगाया, खास तो आरोप उसने इसी को लेकर के लगाया है कि डायरेक्टर साहब ने मुझे छुआ, खासकर आरोप यही लगाया हुआ है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अगर उनके ऊपर पॉक्सो लगाया जा रहा है तो ये गलत है, ये हटाना चाहिए, क्योंकि जो पिता था तो ये कैसे कर सकती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली का ही रहने वाला हूँ। क्या उद्देश्य है? जी, क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये कि हमारे बड़े भैया सनोज मिश्रा जी आए हुए हैं और उनकी फिल्म जो द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए जो बल चल रहा, उनके साथ जो साजिश चल रही, उसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। मोनालिसा को लेकर क्या कहेंगे आप? मोनालिसा से मैं एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद ट्रेलर में गया था और उस समय वो सनोज मिश्रा जी को भगवान कह रहे थे कि मेरे लिए सबसे बड़े भगवान है ये, उन्होंने मेरे परिवार को पाला, मेरे ट्रेनिंग की, 1 साल तक इन्होंने ट्रेनिंग करी, मैंने खुद देखा है। तो आज 15 दिन बाद कैसे चेंज हो गया भगवान? वो मतलब भगवान भी चेंज होता है क्या? वो भगवान को इल्जाम लगाने लगी कि मेरे साथ उन्होंने गलत किया, मुझे छुआ, इस तरह की हरकतें की, ये सब। तो वही एक क्वेश्चन उनसे करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों कि 15 दिन में ही चेंज हो गया? और वो अगर आप मुझ पे यकीन है तो आप उसको वाइट में भी देख सकते हैं। उन्होंने वाइट, वो ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो बहुत से बड़े बड़े चैनल पे भी वो वाइट आई हुई है। जी, क्या कोई और आप ग्रामीण आंचलिक कलाकार के साथ लॉन्च करेंगे? तो कोशिश तौर पर अब ये मैंने खुद जब रायबरेली बनाई तो अपने लोकल कलाकारों को बहुत मौका दिया गया था कि उनके टैलेंट के हिसाब से, पर ऐसा अगर हाल रहेगा तो लोग कैसे नए टैलेंट को ढूंढ पाएंगे? क्योंकि उनके जिसके साथ अच्छा करो वही गलत कर जाता है, तो बड़ा अफसोस होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सनोज भैया को इंसाफ मिले, उनके जो बेचारे को कर्ज है, माननीय योगी आदित्यनाथ से यह कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर इनका सपोर्ट करना चाहिए। और केस की बात तो आजकल बहुत ही केस, और हमारे दिनेश श्रीवास्तव जिनको हमने यहाँ रायबरेली में फिल्म में रोल कराया था, उनके ऊपर भी केस लगा हुआ। आज तक बेचारे, हम लोग को भी बाहर जाना था दुबई, तो उनका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा। तो इस तरह के केस को जो जिनके नहीं गलत है उनको हटाया जाए, मेरी दिल से ख्वाहिश है ये।